हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेस। और अब हम लोग करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर बच्चों हो चुका है, तो जिन बच्चों ने लेक्चर फर्स्ट मिस किए है वो आप लोग देख लो। लेक्चर फर्स्ट देखने के बाद ही आप लोग लेक्चर 2 देखोगे। तो चलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक्स, वाई और जेड अगर आपका एपी में है तो y हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब दो टर्म के बीच वाले को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। यानी अर्थमेटिक मीन मतलब मिड टर्म। अब जैसे मान लो, जैसे आपके पास रहेगा 2 और 6 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है। 2 और 6 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, तो कैसे करोगे, दोनों को ऐड कर दो, 2 + 6 और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। जैसे एवरेज निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, किसी भी दो नंबर के बीच का नंबर निकालना, तो क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, या तो एवरेज निकालते हैं या मिड वैल्यू, दोनों सेम तरीके से निकाला जाता है। तो दोनों को ऐड करोगे तो 8/2 कितना हो गया, 4। तो 2 और 6 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, 4 हो गया बच्चों। अब ये देखो एपी में है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 2 आ रहा है। 2 से 4 2 बढ़ा, 4 से 6 2 बढ़ा। इसी तरह आपका है 3 और 9 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन डालना है। 3 और 9 के बीच में एक अर्थमेटिक मीन डालना है, तो कैसे डालेंगे, तो 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 12/2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो ये एपी में फिट बैठ गया, 3 का इंक्रीमेंट है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब दो टर्म के बीच का नंबर, या दो टर्म के जो बीच का टर्म होगा उसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं। फार्मूला देखो बच्चों, अगर एक्स, वाई और जेड आपका अर्थमेटिक मीन है तो अर्थमेटिक मीन हमारा वाई हो गया। और अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, तो x + z/2। चलो सिंपल है, क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। जैसे इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a - b एंड a + b। यानी कि आपके पास a - b एक टर्म हुआ और a + b आपका दूसरा टर्म हुआ। इन दोनों टर्म के बीच में एक अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है। तो a हमारा हो गया a - b, b हमारा हो गया a + b। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। तो a हो गया आपका a - b प्लस b हो गया a + b डिवाइडेड बाई 2। b प्लस माइनस कैंसिल और a + a 2a/2, ये कितना हो गया, a हो गया। उसी तरह रहेगा x - y और x + y के बीच में एक अर्थमेटिक मीन डालना, तो कैसे बनाएंगे, तो x - y प्लस x + y डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 होगा। y कैंसिल, x + x 2x/2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो सिंपल है ना बच्चों, दो नंबर के बीच में, दो टर्म्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन डालना है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दो। अब इस तरह का क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 18। तो देखो इसको, यानी कि एक से ज़्यादा जब अर्थमेटिक मीन आपका दो नंबर के बीच में इंसर्ट करने हैं तब इसको हम लोग बनाते हैं, तब यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज होगा। तो देखो 3 और 18 ले लो और उसके बीच में 4 अर्थमेटिक मीन है, तो एक अर्थमेटिक मीन मान लो n1 मान लेते हैं, सेकेंड अर्थमेटिक मीन को n2 मान लेते हैं, थर्ड अर्थमेटिक मीन को n3 मान लेते हैं, फोर्थ अर्थमेटिक मीन को n4 मान लेते हैं, और फिर 18 हो गया। तो 3 और 18 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, 4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका a यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3, और ये कौन सा टर्म हो गया, तो 4 टर्म, बीच में आपका 4 अर्थमेटिक मीन है, 5 और 6, टोटल कितना टर्म हो गया, 6 टर्म। यानी कि 18 जो है ये कौन सा टर्म है, 6 टर्म है। आप काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, 18 कौन सा टर्म है, 6 टर्म है आपका AP का। अब T6 क्या होगा, इसका फार्मूला बताया ना, a + 5d। इस फार्मूले पे Tn का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। Tn की जगह हमारा 6 है, तो a + 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5d। तो T6 बराबर a + 5d = 18। अब यहाँ हमारे पास a दिया हुआ है 3 + 5d, 18 हो गया। 5d रहने दो, 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, 15। यहाँ पे d क्या आ जाएगा, 15/5 यानी कि 3।
तो ए अपना 3 है, डी भी 3। अब हमको क्या करना है, 4 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। मतलब कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन क्या है, n1। तो n1 देखोगे कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है बच्चों। फर्स्ट टर्म आपका t3 है, तो सेकेंड टर्म आपका n1 है, t2। और t2 का इसी पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी। कैसे निकालेंगे, t2 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना है, ऐसे ए रहने तो अभी 2 माइनस 1 1 इंटू डी क्या होगा, डी। तो ए प्लस डी हो गया ना t2। तो ए हमारा कितना है 3 और डी भी कितना है 3, तो 6 हो गया। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आ गया। इसी तरह से सेकेंड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे n2। कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म। देखो 1 2 3, n2 आपका थर्ड टर्म है। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 2d। ए आपका 3 हो गया, 2 डी कितना है, डी हमारा कितना है 3 है, तो 6 प्लस 3 9 हो गया। उसी तरह थर्ड अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, मतलब फोर्थ टर्म। फार्मूला क्या होगा, a प्लस 3d। ए हो गया 3 प्लस 3 और डी कितना हमारा हो गया 3 हो गया, तो 9 और 3 कितना हो गया 12। n4 लेते हैं, फोर्थ टर्म, सॉरी फोर्थ अर्थमेटिक मीन मतलब फिफ्थ टर्म। क्या होगा, a प्लस 4d। ए हो गया 3 प्लस 4 और डी कितना हो गया हमारा, डी कितना है 3 है, तो 15 हो गया। तो 4 अर्थमेटिक मीन्स अपने पास आ गए। 4 अर्थमेटिक मीन्स आपका कौन कौन हो गया, 6 9 12 15। तो देखो बच्चों 3 और 18 के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन क्या है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है। देखो एक तरह से एपी में है ना, ये कितने का कॉमन डिफरेंस है, 3 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से जब दो टर्म्स के बीच में एक से ज़्यादा अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो इस तरीके से बना सकते हो। और अगर दो टर्म के बीच में एक अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना है तो इस तरीके से, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सम इज 18। यानी कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म एपी का निकालना है जिसका सम दिया हुआ है 18 और लास्ट 2 टर्म का प्रोडक्ट दिया है 48। तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि एपी का 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, तो इसको ध्यान में रखो। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी क्या होगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। एपी का 3 कंसेक्यूटिव नंबर आपको याद रखने होंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो आप लिख लो, लेट बी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स या टर्म्स ऑफ एपी क्या होगा, a माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, तीनों का सम यानी कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म का सम कितना दिया हुआ 18, यानी कि तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या है 18 हो जाएगा हमारा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो d प्लस माइनस कैंसिल, a प्लस ए क्या हो जाएगा 3a इक्वल 18। तो a कितना हो जाएगा 18/3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो a हमारा 6 हो गया बच्चों। अब हमें क्या करने हैं, अगेन आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि लास्ट 2 टर्म का प्रोडक्ट 48 दिया है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लास्ट 2 टर्म का, तो लास्ट 2 टर्म क्या है बच्चों, a और a प्लस डी है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुना, a इंटू ए प्लस डी कितना दिया हुआ है 48। अब इसको मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर प्लस a इंटू डी ए डी इक्वल 48। अब अपने पास ए हमने निकाल चुके, ए हमारे पास है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे हो जाएगा 6d 48। अब यहाँ पे 6d रहने दो, 36 को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 12। एक सेकेंड बच्चों, 3a 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 6d 48, हाँ ठीक है 12 हो गया। तो d कितना हो जाएगा 12/6 यानी कि 2। तो d हमारा 2 आ गया और a कितना आ गया बच्चों, a हमारा आ गया
ए हमारा तो पहले ही आ गया था 6। अब हमको 3 कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं, ए माइनस डी। तो ए माइनस डी कैसे निकालोगे, तो ए हमारा 6 है और डी कितना निकाले हैं 2 यानी 4। ए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ए प्लस डी क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाए ए है 6 और डी कितना है 2 निकाले 8। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके पास हो गया। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स या टर्म्स इन एन एपी क्या हो जाएगा बच्चों 468। अब ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो आया 4 6 है, देखो एपी में है बिल्कुल है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 2 का है और तीनों को सम करेंगे तो 48 आएगा। देखो ऐड करो 4 6 10, 10 और 8 18 और लास्ट 2 टर्म का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो 48 आएगा। देखो लास्ट 2 टर्म ये है ना 6 और 8, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 48 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म का अगर क्वेश्चन है तो इस तरह से बना सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखोगे। 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। नेक्स्ट, डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स। इसका मतलब है कि आपके पास एक नंबर है 20, इसको 4 पार्ट्स में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। मान लो सपोज करो 4 पार्ट्स कैसे, जैसे 2 4 6 8। अब इनको ऐड करेंगे तो मान लो 20 आ जाएगा ना। तो वही तो हाँ, 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कि 20 को 4 नंबर्स में आप दिखाइए। 4 नंबर्स में दिखाने का मतलब कि उन 4 नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 20 ही आएगा। यानी कि आपका यहाँ पे बात चल रही है एपी का कौन सा टर्म, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ ले लो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी क्या होगा, यानी कि कोई भी नंबर को 4 कंटिन्यू टर्म में क्या करना है। एपी का मतलब होता है बच्चों कि आपका कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। तो चलो सॉल्व करते हैं। डिवाइड 20 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी एंड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन द रेशियो 2:3। मतलब कि 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि चारों पार्ट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। और हमारा 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे लिखो, लेट बी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एपी क्या क्या है बच्चों, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। चारों का सम है ना। 4 पार्ट्स को 20 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी 4 पार्ट्स को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो यानी चारों का सम है ए माइनस 3D अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी और ए प्लस 3D इक्वल कितना है 20। तो 3D माइनस 3D प्लस कैंसिल, तो ए 4a हो जाएगा इक्वल 20। तो a कितना होगा बच्चों 20/4 यानी कि 5। ठीक है। अब जब a 5 निकल गया तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ और प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड टर्म दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि आपका कौन सा है फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट देखो a माइनस 3D इंटू क्या है फोर्थ प्रोडक्ट a प्लस 3D। और रेशियो फॉर्म का मतलब क्या होगा, डिवाइड में दिखा दो। सेकेंड और थर्ड, सेकेंड क्या है आपका a माइनस डी और थर्ड कितना है a प्लस डी इक्वल कितना है आपका रेशियो दिया 2:3 यानी कि 2/3। अब यहाँ पे क्या करना है, a माइनस, ये वाला फार्मूला आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर। ठीक है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कौन सा फार्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी हो गया, सिंपल है, बेसिक है मैथ। और यहाँ पे क्या होगा, वही सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 इंटू ए स्क्वायर 3a स्क्वायर और 3 इंटू माइनस 9d स्क्वायर कितना होगा माइनस 27d स्क्वायर और 2 इंटू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और 2 इंटू माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं,
ए तो बच्चों मेरे को पता है ना, बस हम ये यहाँ से डी निकालेंगे, तो इसको उधर ले जाओ, तो 3a² और 2a² इधर ले आओ, और इधर से क्या करो, -2d² है, अब -27d² उधर ले जाओ, तो 3a² - 2a² सिर्फ a² बचेगा, और यहाँ से कितना हो गया 25d² बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, a कितना है, a आपका 5 है, ये आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और यह 5 यहाँ पे डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा d², तो d² इक्वल 1 आया, यानी कि d बराबर क्या होगा, √1। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, या तो +-1 होगा ना, क्योंकि +1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 का भी स्क्वायर 1 होगा, तो रूट के अंदर 1 का मतलब क्या होगा, या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। तो हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ये चारों नंबर, तो इफ़ a इक्वल 5 और d अगर +1 लेते हैं, d अगर हम +1 लेते हैं तो क्या फॉर्मूला है, a - 3d, a कितना है बच्चों 5 - 3, और d कितना हमारे पास है, +1 ले रहे हैं तो 1, तो 5 - 3 2 हो गया, तो a - 3d निकल गया, a - 3d आपका हो गया। a - d कैसे निकलेगा, तो 5 - d हमारा कितना निकाले 1, +1 है तो +-1 4 हो जाएगा, a + d कितना आएगा, तो 5, और d हमारा 1 है तो +1 6 हो गया, और a + 3d होएगा तो क्या होगा, 5 + 3 × 1 यानी कि 8 हो जाएगा, तो 2 4 6 8 हमारा 4 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया बच्चों। 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP क्या हो गया 2 4 6 8। लेकिन अगर यही यहाँ पे d हम +1 लिए, अगर d -1 लोगे, अगर इफ़ a इक्वल 5, a तो हमारा 5 ही है, और d अगर हम -1 लेते हैं तब ये 4 नंबर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों, 8 6 4 2 होगा। देखो a - 3d, a की जगह 5 लिए माइनस, और ये देखो ये 3 ले लिए, और d क्या हो गया -1, तो 5 -+ 3 होगा, कितना आ गया 8 आ गया। उसी तरह a - d क्या होगा, तो 5 माइनस, और d के जगह d कितना माने -1, तो माइनस यानी कि 6 हो जाएगा। a + d कितना हो जाएगा, तो 5, अब प्लस, और d है आपका -1 तो +-1 यानी कि 4 हो जाएगा। और a + 3d कितना आ जाएगा, तो 5 + 3, और d आपका -1 तो +-3, 5 - 3 कितना हो गया 2 हो गया, या 8 6 4 2 आ जाएगा। तो दोनों आंसर है बच्चों, 2 4 6 8 भी अगर हम d का वैल्यू +1 लिए, और 8 6 4 2 अगर d का वैल्यू माइनस में लिए। ठीक है, किसी भी नंबर का जैसे देखो d² बराबर 49 है, तो अगर हम d निकालते हैं तो √49, अब इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, तो 7 बच्चों +- दोनों में, क्योंकि +7 का स्क्वायर करोगे तो 49, अब -7 का भी स्क्वायर करेंगे तो 49, तो जब भी स्क्वायर रूट निकालते हो +- दोनों में उसका वैल्यू होता है। एक ले लो √25, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा +-5 आएगा, मतलब कि +5 का स्क्वायर 25, और -5 का भी स्क्वायर करेंगे 25, तो d का वैल्यू +1 में भी आया है और -1 में भी आया है, दोनों में लेकर निकालना है। तो आपका आंसर 2 4 6 8 होगा और 8 6 4 2 होगा, दोनों आंसर है बच्चों। तो ये इस तरह से अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्वेश्चन दिया हो AP में तो बना सकते हो। चलो बच्चों, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। इफ़ मोहन सेव्स 100 रुपीज़ टू अ डे, यानी कि फर्स्ट डे वो क्या कर रहा है 100 रुपये बचा रहा है, यानी कि ये तुम्हारा A हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसे भी पढ़ो पहले क्वेश्चन। सेकेंड डे, नेक्स्ट डे क्या 200 बचा रहा है, फिर उसके आगे 300 बचा रहा है। देखो 100 बढ़ रहा है ना, मतलब कि आपका कॉमन ऑर्डर 100 का है, मतलब कि AP का क्वेश्चन है, और इसी तरह से चलता रहेगा सो ऑन। तो 365 डेज में वो कितना सेव कर लेगा बच्चों, 365 डेज में वो कितना सेव कर लेगा। ठीक है, ये ना क्वेश्चन है, 365 डेज में वो कितना
कर लेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, टोटल पहले तो तुम क्या करो, पहले तो आप ए आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100, डी निकाल लोगे ना, 100 बढ़ रहा है तो कॉमन डिफरेंस हो गया डी। और कितने दिन तक का निकालना है टोटल सेविंग 365, तो 365 हो गया, क्योंकि आपका हर टर्म नंबर में दिया, सॉरी डेज वाइज दिया है, तो एन भी डेज वाइज लेंगे। तो टोटल सेविंग निकालना है, मतलब सम निकालना है, एस एन निकालना है बच्चों। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एस एन के जगह कितना ले लेंगे 365, यहाँ भी 365/2 कर दो इंटू 2, ए की जगह क्या हो गया 100, फिर 365 माइनस 1 और डी कितना हो गया 100 हो गया। तो 365/2 यहाँ पे हो गया 200, अब प्लस 365 में 1 माइनस करेंगे तो 364 इंटू 100, 36400, यानी कि कितना 36,400 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते चल जाओ, 365/2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36,600 आएगा। अब 2 से आप कट कर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 66,79,500, ठीक है। 2 से पहले इसको काट दोगे कितना हो जाएगा, 2 1 2 16 18 बार में 18,300, और 18,300 में 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा, रुपया में दिखा दो। तो 365 दिन में वो इतना बचाता है। अगर पहला दिन 100 रुपया बचाया, सेकेंड डे 200 बचाया, थर्ड डे 300 बचाया, ऐसे 100 चलता जाएगा। तो 365 दिन में उसका टोटल सेविंग कितना हो जाएगा 66,79,500। ओके बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इस फॉर्मूले को समझो बच्चों, इस फार्मूले का समझो। ये फार्मूला हमारे पास 3 फार्मूला है, और एक क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद ये वाला, तो इसमें तीनों फार्मूला यूज होगा, तो ध्यान से समझना है बच्चों। फर्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग सिग्मा n से दिखाते हैं। इसका फार्मूला होगा n इंटू n+1/2। अब इसको कैसे हम दिखाएंगे नंबर में, इस तरह का अगर सम रहे 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक n तक, तो ये फार्मूला होगा n इंटू n+1/2। अगर सेम फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर। ये फार्मूला होगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। और इस नंबर में ऐसे दिया हो सकता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहाँ तक n स्क्वायर तक। सेम फार्मूला n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। सम ऑफ क्यूबर, मतलब क्यूब, इसका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब का सम क्या होगा, जिसको सिग्मा n क्यूब कहेंगे। ये फार्मूला होगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। और इसको कैसे देखाओगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब, ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले को यूज करके हम लोग बच्चों एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, रिपीट करके देख लेना, तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लोगे इसको। चलो देखो बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, जिसका nth टर्म यानी कि tn बराबर ये दिया हुआ है, इसका सम निकालना। तो ध्यान से समझना बच्चों, सम को हम लोग s से इंडिकेट कर दो, और tn इसको जोड़ना है ना, तो सिग्मा tn कर दो। सिग्मा मतलब सम करना है। अब यहाँ पे सबको ऐड करना है, सिग्मा 2n³ प्लस सिग्मा 3n² प्लस सिग्मा n। अब यहाँ पे देखो फार्मूला में देखोगे क्या फार्मूला था, सिग्मा n³ सिग्मा n² सिग्मा n। तो हम क्या करते हैं, नंबर को रख लेते हैं पहले, 2 इंटू सिग्मा n³, 3 इंटू सिग्मा n² और ये सिग्मा n, ठीक है। कांस्टेंट पहले कर लो, सिर्फ फार्मूले को ड्राइव करेंगे। अब इसको सॉल्व करते चलते हैं बच्चों। 2 सिग्मा n³ का फार्मूला क्या होगा, सिग्मा n³ का फार्मूला देखो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो क्या फार्मूला होगा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, पूरे पे है बच्चों। अब +3 और सिग्मा n² का क्या फार्मूला है,
सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। क्या फॉर्मूला होगा इसका? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस सिग्मा एन का क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा एन का फॉर्मूला होगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। क्या फॉर्मूला होगा? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है बच्चों, अब इसी को हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। तो पहले देखो, टू एन इंटू एन प्लस वन का ये पूरे पे स्क्वायर ले लो, और नीचे टू है तो टू का भी स्क्वायर क्या होगा? फोर ले लिए, प्लस थ्री से सिक्स आपका कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया? एन इंटू एन प्लस वन, यहाँ से टू एन प्लस वन, सॉरी थ्री से सिक्स कितने बार में? टू बार में, डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ से आपका क्या है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब ये टू से भी फोर कट जाएगा कितने बार में? टू बार में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका बाई टू है, इसको पहले कर लो। अब यहाँ से आपका है एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस वन। अच्छा, इसको भी बाई टू है तो पहले कर लो, वन बाई टू इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन कर सकते हैं ना? बाई टू है तो वन बाई टू अलग कर लिए, फिर एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन। यहाँ पर भी वन बाई टू को अलग कर लेते हैं, तो क्या होगा? एन इंटू एन प्लस वन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है, कॉमन ले सकते हैं हम लोग। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू सभी में है, तो वन बाई टू कॉमन ले लिए। और एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर है, यानी कि एन इंटू एन प्लस वन है, यहाँ भी एन इंटू एन प्लस वन है, यहाँ भी एन इंटू एन प्लस वन है, तो तीनों कॉमन ले लो, एन इंटू एन प्लस वन। तो वन बाई टू तीनों में था, कॉमन ले लिए, और एन इंटू एन प्लस वन भी तीनों में है, कॉमन ले लिए। तो क्या बचेगा इधर से बच्चों? इधर से आपका ये देखोगे एन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर जो दिया था, यहाँ दे दो, इसमें आपका दो है ना, तो एक हम बाहर निकालिए तो सिर्फ क्या बचा? एन इंटू एन प्लस वन बचा, तो इसका बच गया एन इंटू एन प्लस वन, प्लस इसमें से वन बाई टू ले लिए, एन इंटू एन प्लस वन भी कॉमन ले लिए, क्या बचा है? टू एन प्लस वन बचा है। ठीक है, ये बच्चों समझ में आया ना? बेसिक चीज़ है, एन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे समझो, एन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एन इंटू एन प्लस वन और एन इंटू एन प्लस वन। तो दोनों में से एक एन इंटू एन प्लस वन ले लिए, तो एन इंटू एन प्लस वन आपका बच गया। यहाँ देखो, दिखा दिए, जैसे ए स्क्वायर होता है तो इसको दो बार लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए, तो एक कॉमन ले लिए तो क्या बचा? एक बच गया अंदर। तो एन इंटू एन प्लस वन प्लस वन बाई टू ले लिए कॉमन, एन इंटू एन प्लस वन, तो क्या बचा? टू एन प्लस वन। और इधर तो ये पूरा ले लिए ना, वन बाई टू एन इंटू एन प्लस वन, तो क्या बचा? इधर वन बचा। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करते चलते हैं, वन बाई टू एन इंटू एन प्लस वन। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, एन और एन प्लस वन को मल्टीप्लाई कर दो, तो एन स्क्वायर प्लस एन, एन इंटू एन एन स्क्वायर, और एन इंटू वन एन। अब प्लस इधर से क्या होगा? टू एन। अब प्लस क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा बच्चों, वन प्लस वन टू। अब वन बाई टू, अब एन इंटू एन प्लस वन है। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एन स्क्वायर और एन और टू एन क्या हो जाएगा? थ्री एन हो जाएगा प्लस टू। अब वन बाई टू एन इंटू एन प्लस वन। यहाँ देखो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे तोड़ेंगे? एन स्क्वायर थ्री एन प्लस टू है, मान लो जीरो, तो यहाँ से हम एन आपका टू है ना, तो टू को ऐसे तोड़े कि थ्री आएगा, तो कैसे? टू इंटू वन में, क्योंकि टू और वन ऐड करोगे तो थ्री हो जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू में टूट जाएगा। तो तोड़ दो यहाँ पे, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू को क्या लिख देंगे? एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू। बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ें इसको। अब यहाँ पे वन बाई टू एन प्लस वन। अब यहाँ से तुम कॉमन ले लो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो कॉमन लेते थे ना, तो एन स्क्वायर और टू एन में एन कॉमन लेंगे तो एन प्लस टू होगा। अब प्लस में एन प्लस टू में आप क्या कॉमन लेंगे? तो एन प्लस टू हो, वन कॉमन लेना पड़ेगा, तो एन प्लस टू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते चल जाओ बच्चों, वन बाई टू एन इंटू एन प्लस वन
यहाँ से भी हम कॉमन लेंगे, n+2 कॉमन ले लिए और क्या बचा इधर, n+1 बचा। अब यहाँ पे बच्चों अब सबको देखो ध्यान से, अब सबको मिला, सब तो ये इनटू में मल्टीपल फॉर्म में, तो 1/2 n हो गया, n+1 और n+1 क्या हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से क्या बच गया, n+2, यानी कि लास्ट में मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, n इंटू n+1 का स्क्वायर इंटू n+2 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ये सम का, ठीक है, इसका सम हमने निकाल लिया। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था बच्चों। चल कुछ प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से। मान लो तुमसे पूछा जाए कि आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं ऑफ द सीक्वेंस। आपके पास एक सीक्वेंस होगा, उसका फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, जैसे Tn इक्वल n इंटू n+2 मान लो। तो कैसे आप 5 टर्म निकालोगे, तो 5 टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। तो अगर इसको हम n को मान लेते हैं 5 टर्म है ना, तो n1 मान सकते हैं, 2 ले कर निकालेंगे, 3 4 5 ऐसे करके निकालेंगे। तो Tn है तो पहले 1 कर लो, n के जगह 1 ले लिए, तो सारे n के जगह 1 दे दो, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 2 + 1 3 इंटू 1 3। अब T2 निकालते हैं, तो बस n के जगह 2 ले लेंगे, 2 इंटू 2 + 2, 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 हो गया। थर्ड निकालेंगे T3, क्या होगा, n के जगह 3 ले लो, 3 इंटू 3 + 2 यानी कितना हो जाएगा, हाँ 3 2 5 3 15। ठीक है बच्चों, ठीक जा रहे हैं ना, 15 होगा क्या, एक सेकेंड, n की जगह 3 तो 3 + 2 5 5 3 15। अब हम 4 लेते हैं T4, तो T4 क्या होगा, n के जगह 4 ले लो, 4 इंटू 4 + 2 यानी 6 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या ले लेंगे, T5 ले लेते हैं, T5 क्या हो जाएगा तुम्हारा, n के जगह 5 ले लो, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 10 50 हो जाएगा। तो ये आपका 5 नंबर, ठीक है ना। मतलब इस तरह से फॉर्म मतलब होता है कि इस तरह से सीक्वेंस का मतलब ऑर्डर में हो। तो Tn आप फर्स्ट 5 टर्म सीक्वेंस का निकालना हो और ये आपका इक्वेशन दिया हो, तो कैसे निकाल लोगे, बस सिंपल कर दो, n के जगह 1 लेकर निकाल लेंगे, n के जगह 2 ले लेंगे, n के जगह 3 ले लेंगे, n के जगह 4 और n के जगह 5, सिंपल है ये। चलो एक इस टाइप का क्वेश्चन देगा, मान लो जैसे कि आपके पास है Tn इक्वल 4n-3, 4n-3 और आपको निकालने बोल दे T17 निकालिए, T24 निकालिए। तब कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना, n के जगह 17 है ना, तो इसी इक्वेशन पे n के जगह 17 फिट करेंगे, फिर 4 n के जगह क्या आ जाएगा, 17 और -3। तो 17 इंटू 4 कितना होता है बच्चों, 4 7 28 और 2 68, -3 यानी 65 हो गया। T24 कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, n के जगह 24 रख देना है, -3 कितना हो जाएगा, 96 -3 93। थोड़ा आप लोग टेबल देख लोगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये था आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। हमारा 2 लेक्चर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, और अगले क्लास में आप लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मॉक टेस्ट होगा बच्चों। तो आप लोग दोनों लेक्चर्स को रिवाइज कर लोगे। थैंक यू बच्चों।